नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यूपी सरकार ने माध्यमिक शिक्षकों और कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा 25 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर किया, जिससे शिक्षक वर्ग में राहत और राजनीतिक चर्चा बढ़ी। बदायूं के खेत में चौकीदार की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस जांच में जुटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर दौरे पर हैं। वहां उच्च स्तरीय बैठकें और निवेश को लेकर MOU पर हस्ताक्षर हुए। उत्तर प्रदेश और सिंगापुर की भागीदारी से डिजिटल तथा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने वाले MOU पर भी सहमति बनी। नोएडा के द्वार एयरपोर्ट में 4,458 करोड़ रुपए निवेश के साथ कार्गो हब और कैटरिंग सुविधा विकसित करने के MOU पर हस्ताक्षर हुए। मेरठ से आज की ताज़ा और अहम खबरों में प्रशासन, अपराध और लोकहित के मुद्दों पर अपडेट्स जारी हैं। यूपी में माध्यमिक शिक्षकों की बढ़ती ग्रेच्युटी को लेकर शिक्षण संघों में सकारात्मक प्रतिक्रिया और आगे की मांगें उठीं। मुख्यमंत्री के विदेश दौरों और निवेश समझौतों को विपक्षी दलों ने चुनावी रणनीति का हिस्सा बताया है। प्रदेश की ताज़ा राजनीति में शिक्षा, रोजगार और निवेश के मुद्दों पर बहस तेज हो रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने गर्मी की ओर रुख किया। तापमान 30 डिग्री के ऊपर पहुंचा। IMD के अनुसार फरवरी के अंतिम सप्ताह में वाराणसी, अयोध्या में धूप और शुष्क मौसम जारी रहेगा। कृषि मंडियों में गेहूं का भाव 2,300 से 3,050 रुपए प्रति क्विंटल के बीच दर्ज हुआ। किसानों की आमदनी को लेकर चर्चा। राज्य सरकार ने रिक्रूटमेंट प्रक्रियाओं को तेज करने के निर्देश जारी किए, ताकि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले नौकरियां भरी जा सकें। रिक्त पदों पर भर्ती में आरक्षण रोस्टर का सख्ती से पालन कराने का निर्णय लिया गया, जिससे युवाओं में उम्मीदें बढ़ीं। निजी विश्वविद्यालयों को स्टैंप ड्यूटी में रियायत देने की योजना से शिक्षा क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं मजबूत हो रही हैं। विपक्ष ने योगी शासन के शिक्षा और निवेश निर्णयों पर तीखी टिप्पणियां की। कहा कि जनहित से ज्यादा चुनावी सोच है। प्रमुख शहर लखनऊ में प्रशासनिक बैठकें और योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश सुर्खियों में हैं। कानपुर में आज की ताज़ा खबरों में जनहित, सड़क सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्ट जारी है। गर्मी के बढ़ते तापमान की वजह से स्वास्थ्य अधिकारियों ने विशेष सावधानियां बरतने को कहा है। वाराणसी में रिकॉर्ड तापमान 31.5 डिग्री दर्ज। आम जीवन और कृषि गतिविधियों पर असर दिख रहा है। नोएडा और लखनऊ सहित अन्य महानगरों में धूप के कारण लोग दोपहर के समय घरों में रहने को मजबूर हैं। राज्य सरकार ने IMD के मौसम अपडेट के अनुरूप तैयारियों को तेज किया है। किसान संगठनों ने मंडी भावों और मौसम की परिस्थितियों को लेकर आगे की योजनाओं पर बातचीत शुरू की। यूपी में ताज़ा राजनीति और प्रशासनिक फैसलों को लेकर जनता और मीडिया में बहस जारी है। शहरों में पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की घोषणाएं आई हैं। स्थानीय नेताओं ने निवेश और रोजगार पर बल देते हुए युवाओं को अवसर देने का वादा किया। राज्य के विकास कार्यक्रमों से छोटे उद्योगपतियों में उत्साह देखा जा रहा है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने बदायूं हत्या मामले में जांच तेज कर दी है। बदायूं हत्या ने सामाजिक सुरक्षा मुद्दों को भी गतिशील बनाया है। मेरठ में अपराध और सुरक्षा पर नई रिपोर्टों ने प्रशासन को सक्रिय किया है। प्रदेश के छोटे शहरों में रोजगार और शिक्षा की मांगें बड़े कार्यक्रमों को प्रभावित कर रही हैं। योगी सरकार के विदेश दौरों को लेकर विपक्ष ने संसदीय बहस की मांग उठाई। कृषि बाजारों में भावों के आधार पर व्यापारियों ने उत्पादन योजनाओं में बदलाव किया है। निवेश समझौतों से प्रदेश में टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को समर्थन मिलेगा। प्रदेश के बड़े समाचार चैनलों पर आज के मुख्य मुद्दों में विकास और रोजगार समुदाय केंद्रित रहे। राजनीति और प्रशासन के मिश्रण ने यूपी के चुनावी माहौल में नई ऊर्जा भर दी है। प्रदेश के सभी 75 जिलों को मौसम विभाग ने ग्रीन जोन में रखा है, जिससे कृषि को राहत मिली है। नोएडा, लखनऊ, प्रयागराज आदि शहरों में मौसम की स्थिति गर्म और शुष्क बनी हुई है। स्थानीय निकायों ने मौसम और जनसेवा के लिए तैयारी बैठकें आयोजित की हैं।
प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक फैसलों पर युवा नेताओं की सक्रियता बढ़ती दिख रही है। किसान समाज मंडियों में भावों के उतार चढ़ाव को लेकर अगली फसल योजना पर चर्चा कर रहा है। सरकार के भर्ती निर्णय से युवा बेरोजगारों में उम्मीदें जगी हैं। प्रदेश के विकास एजेंडा को लेकर व्यापारियों ने सकारात्मक रुख अपनाया है। हाई प्रोफाइल निवेश समझौतों को लेकर विपक्षी दलों ने बेडीडे सवाल उठाए हैं। शिक्षा से जुड़े कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी निर्णय से संतोष का माहौल बन रहा है। प्रदेश में अपराध की घटनाओं को लेकर प्रशासन ने जांच त्वरित की है। स्थानीय राजनीति और योजनाओं से जुड़े नागरिकों में जागरूकता बढ़ी है। युवाओं को रोजगार और निवेश अवसरों की जानकारी देने के लिए कई कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। प्रदेश प्रशासन ने मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंध और एडवाइजरी जारी की हैं। आज की खबरों का मुख्य फोकस रोजगार, निवेश, शिक्षा और मौसम पर रहा, जिससे आम जनता के जीवन पर सीधा असर पड़ता दिखा। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।